and welcome to my channel. So guys, आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी ने मेरी इस वीडियो को बहुत पसंद किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ इसी तरीके से दूसरी चीज बनाई जाए। और वो क्या? वो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी कि क्यूबॉइड। तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यूबॉइड बनाया जाए। और हाँ, इस वीडियो की खास बात ये है कि ये बहुत आसानी से बना है। मैंने इनको 2 तरीकों से बनाना सिखाया है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये क्यूबॉइड बहुत आसानी से कैसे बनाए जा सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कितने नीट बने हैं, है ना? तो ये आप भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। और हाँ, प्लीज बताइएगा जरूर कि आपको इन दोनों तरीकों में से कौन सा तरीका पसंद आया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपके लिए काम आया, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमें इन सब सामानों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड यस, अगेन मैं यहाँ पर टेप रखना भूल गई हूँ, बट हाँ, हमें टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर मैंने वाइट आइवरी शीट ली है। आइवरी शीट इसलिए ली है क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मोटी होती है, और अगर हम क्यूब या क्यूबॉइड जैसी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो वो उसमें बहुत अच्छे से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि हमें पता हो कि हमें करना क्या है और करना कैसे है। एंड ऑफ कोर्स ये हमारा क्यूबॉइड है, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। तो यहाँ पर हमें जो लेंथ है वो लंबी रखनी है, ब्रेथ जो है वो छोटी रखनी है। तो लेंथ मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर्स रख रही हूँ और ब्रेथ यहाँ पर मैं 4 सेंटीमीटर्स रख रही हूँ। और यहाँ मैंने साइड में 2 स्क्वायर्स बनाए हैं जिनको मैंने 4 सेंटीमीटर ही लिया है। तो अब हम बनाएंगे हमारा फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। मैं पहले बाहर से फोल्ड करती हूँ, फिर मैं अंदर से फोल्ड करती हूँ। मुझे इस तरीके से इजी लगता है। आपको जिस तरीके से भी इजी लगता है वैसे फोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें करनी है टेपिंग। तो इस बार मैं आपको बताऊंगी कि अंदर से टेपिंग कैसे करनी है और बाहर से भी कैसे करनी है। तो आपको जो इजी लगे आप वो तरीका अपना सकते हैं। पर पहले अंदर की तरफ से टेपिंग कर रही हूँ। तो आपको टेप कुछ इस तरीके से लगानी है कि आपकी जो दोनों साइड्स हैं वो अटैच हो जाएं। तो आपको थोड़ी सी टेप अंदर रखनी है और थोड़ी सी टेप बाहर की तरफ छोड़ देनी है ताकि दोनों साइड्स इजीली अटैच हो सके। सो हमें इसी तरीके से सारी साइड्स में टेप लगानी है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो शूट नहीं हो पाया, सो प्लीज डोंट माइंड। और मैंने 2 साइड्स में यहाँ बाहर की तरफ से भी टेप लगाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा तरीका। सो गाइस, दूसरे तरीके के लिए भी मैं वही वाला पेपर यूज कर रही हूँ, बिकॉज व्हाई नॉट। एनीवे, तो हमें दूसरे तरीके के लिए भी सेम स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बस हाँ थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं कि क्या है। सो गाइस, स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, बट हाँ यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस ये है कि मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करूंगी। क्यों? ताकि हम इजीली पेस्टिंग कर सकें। ठीक है, अब इस वाले तरीके के लिए हमें टेप की नहीं फेविकॉल की जरूरत पड़ने वाली है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो मैं बाहर लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, इनकी चौड़ाई मैंने 1 सेंटीमीटर रखी है इजीली पेस्ट करने के लिए।
सारी लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैंने इस तरीके से इनको कट कर लिया है और अब हमें क्या करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद पेस्ट करना है। तो यहाँ हमने जो एक्स्ट्रा साइड्स बनाई थी उस पे हम फेविकॉल लगाएंगे और उसको आपस में पेस्ट कर देंगे। देखिए किस तरीके से। और फेविकॉल लगाने के बाद हमें इसको एटलीस्ट 3 सेकंड का टाइम तो देना पड़ेगा ताकि वो सेट हो सके, नहीं तो ये निकल निकल के भागने वाला है। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड रेडी है। तो बताइए कैसा लग रहा है। तो ये मैंने बनाया है फेविकॉल की मदद से और ये बनाया है टेप की मदद से। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा वाला पसंद आया।